हाँ, इनका डबल इंजन चल रहा है। एक इंजन इनका दिल्ली जाता है, दूसरा इंजन बनारस जाता है। एकदम विपरीत इंजन इनका, एकदम विपरीत इंजन चल रहा है आपका। ये महिलाओं की बात जो कर रहे हैं, इनकी जो कांग्रेस की पोस्टर गर्ल थी इस चुनाव की, उसको इन्होंने टिकट दिया, वो इनकी पार्टी छोड़कर और टिकट लौटा कर भाग गई। ये सिंबॉलिक राजनीति करते हैं। ये इसी तरह जनता को बरगलाते आए। आज़ादी के बाद से आज तक जनता का विश्वास तो इनके ऊपर से उठ गया। ये चुनाव में यहाँ इस जिले में, जनपद में क्या पूरे प्रदेश में ये कहीं नहीं है। ये सिर्फ अपना एक कोरम पूरा कर रहे हैं क्योंकि इनकी पार्टी रजिस्टर्ड है चुनाव आयोग में, इसलिए मजबूरी है कि ये चुनाव लड़ाएंगे। बीएसपी की क्या सोच है वो भी जानना बेहद जरूरी है। तो सब ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अपने सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार करती हूँ और यहाँ पर जितने भी मेरे भाई और बहनें, जितने भी लोग उपस्थित हैं, मैं सबको नमस्कार करती हूँ। और इस बार बसपा जो है प्रतापगढ़ विधानसभा से 7 सीटों में से कम से कम 6 सीटों पर जो है अपना वर्चस्व जमाने वाली है। जीत ज़रूर हासिल होगी और हमारी बहनों का, हमारी महिलाओं का और हमारे सभी भाइयों का, हमारे सभी युवाओं को जिनको रोज़गार की ज़रूरत है, सभी का सहयोग मिल रहा है, सभी का साथ मिल रहा है। और मुझे ये पूरा भरोसा है कि सदर की विधानसभा तो एक सुरक्षा कानून खासकर महिलाओं के लिए पीएम कहते हैं या गृह मंत्री कहते हैं रात 12 बजे स्कूटी पर सवार होकर गहने से लदी महिलाएं निकल सकती हैं। ये स्थिति यहाँ यूपी में है, प्रतापगढ़ में है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। प्रतापगढ़ में महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं है। की बात यही है कि बेरोजगारी गई नहीं, किसान हमेशा परेशान है, तो सरकार तो यही लोग बनाएंगे ना, सरकार यही बनेंगे। वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, आपको देखने को लगता होगा। हमारा घर शहर में है और सम्मान निधि से कुछ होने वाला नहीं है। हम अब ये लोग 5 किलो राशन का ढिंढोरा पीटते हैं। नवंबर में केंद्र सरकार ने कहा कि इस नवंबर में माह से हम 5 किलो राशन समाप्त कर रहे हैं जो गरीब लाभार्थियों को देना है। लेकिन इनको याद आया कि 3 महीने बाद यूपी में चुनाव है, तो 31 मार्च तक के लिए 5 किलो राशन का इन्होंने वादा जो है वो कंटिन्यू किया। मैं इस बात को बताना चाहता हूं, जो भी दर्शक आपके देख रहे हैं, कि जो आपको 5 किलो राशन का लॉलीपॉप दिया जा रहा है गरीब जनता को, हमारे भाइयों बहनों को, वो 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा। 10 मार्च को इनकी सत्ता जाएगी और 31 मार्च को ये लाभ समाप्त हो जाएगा। अगर आ गई तो फिर आगे नहीं बढ़ जाएगा? अरे जब बढ़ाना था तो आपने 31 मार्च के लिए आएगी किसकी? हाँ, आएगी किस? कांग्रेस की आएगी सरकार, बहुमत से आएगी, जोरदार तरीके से आएगी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में आएगी। मुख्यमंत्री वही बनेंगे? अब ये तो हमारे जो भी हमारे विधायक चुन के आएंगे, उनकी आपस में राय मशवरा होगा, जिनको चुना जाएगा वो मुख्यमंत्री होगा। कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस? ओवर कॉन्फिडेंस जाहिर सी बात है, बिल्कुल होना चाहिए। अगर हम लोग क्षेत्र में हैं, हम लोग जनता, हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में या और तमाम हमारे लोग साथ जन समर्थन मिल रहा है, तो समर्थन के आधार पे हम कह सकते हैं कि हम ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमारी सरकार बनने जा रही। सदर से डॉक्टर नीरज त्रिपाठी हमारे मजबूत प्रत्याशी हैं, आज सब उनके पीछे पड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से बढ़िया झूठ कोई बोल ही नहीं पाता है। जनपद प्रतापगढ़ में 2 मंत्री थे, 1 सांसद थे, बाकी 1 विधायक थे। कोई भी एक काम भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें कि सांसद ने 5 काम किया है, मंत्री जी ने 5 काम किया है। आप सड़कों पे चले जाइए, आपके पेट का पानी खौलने लगेगा, बगैर आग जलाए खौलने लगेगा। कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका सत्यानाश। एक मुसलमान, सबका साथ, सबका विकास, सबका सत्यानाश, ये कह रहे हैं ना, वो लोग कह रहे हैं जिनके पास कैंडिडेट नहीं चुनाव लड़ने के लिए। आप इस विधानसभा में 7 विधानसभाएं हैं। अगर प्रमोद तिवारी जी को निकाल दिया जाए, और नीरज तिवारी मेरे मित्र हैं, यूथ कांग्रेस में रहे, मैं युवा मोर्चा में रहा, भाजपा में संघर्षशील नेता है, मैं उनका सम्मान करता हूं, युवा चेहरा है। उसके अलावा 5 विधानसभाओं में इनके प्रत्याशी डमी कैंडिडेट हैं। और उत्तर प्रदेश में तो ये स्थिति है कि इनके सिंबल को वापस कर रहे हैं लोग। आए दिन आपके मीडिया चैनलों पर यह खबर दिखाई गई कि इनका टिकट पाकर लोगों ने वापस कर दिया।